कैसे चीन ने लद्दाख के करीब अपने 100 से ज्यादा ठिकाने तैयार कर लिए हैं। ये वो ठिकाने हैं जिन्हें चीन ने 3 महीने के दौरान तैयार किया है, जहां चीन की फौज ने अपने हर तरह का बारूदी जखीरा जमा कर रखा है। लेकिन पहले एक किस्सा सुनिए। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ जेडोंग ने 6 नवंबर 1938 को सीपीसी के सेमिनार में कहा था कि पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन, यानी बंदूक की नोक पर ही सियासत का साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। माओ के मुताबिक उनका सिद्धांत है कि चीन की सेना हमेशा उनका हुक्म माने। सरकार के फैसलों पर आवाज उठाने का चीन की फौज को हक नहीं है। माओ की मौत को करीब 4.5 दशक हो चुके हैं। चीन की फौज अब जिनपिंग की कठपुतली है और जिनपिंग ने चीन की बर्बादी की तारीख तय कर दी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे इस स्पेशल रिपोर्ट से समझिए। अगर रत्ती भर भी शक है तो एतबार कर लीजिए। अगर अब भी लगता है कि साउथ चाइना सी में सब कुछ ठीक है तो गलतफहमी को दिल से निकाल लीजिए, क्योंकि समंदर की लहरों पर 2 ताकतवर देशों की परवाज और अंदाज किसी भी वक्त विस्फोटक रूप ले सकता है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका चीन के साथ युद्ध के लिए रेडी हो चुका है? क्या अमेरिका चाहता है कि पहली गोली चीन चलाए? क्या अमेरिका को अपने फाइटर जेट की कुर्बानी मंजूर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार नहीं, 2 दिन में 2 बार अमेरिका के लड़ाकू विमान चीन की मिसाइलों का निशाना बनने से बाल बाल बच चुके हैं। इसे अमेरिका की जिद कहें या फिर चीन को सबक सिखाने की प्रतिबद्धता, लेकिन अमेरिका जो कर रहा है उससे तीसरे महायुद्ध का आगाज दूर नहीं लगता है। लगातार दूसरे दिन अमेरिका के लड़ाकू विमान ने चीन की ड्रिल में घुसपैठ की है। RC-135S एयरक्राफ्ट चीन की सरहद में घुसा। खास बात यह है कि यह अमेरिका का सबसे बड़ा जासूसी विमान है। यूं तो चीन पिछले 3 महीने से अमेरिका को अपनी ताकत दिखा रहा है। साउथ चाइना सी में चीन और अमेरिका के फाइटर प्लेन कई बार आमने सामने भी आ चुके हैं। एक दिन पहले भी अमेरिका का U-2 फाइटर प्लेन PLA की लाइव मिलिट्री ड्रिल के दौरान घुस गया था, जिसे चीन के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका की उकसाने वाली कार्रवाई बताया था। बावजूद इसके अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन अपने फाइटर विमानों को चीन की मिसाइलों के बीच उड़ाकर ओपन चैलेंज दे दिया है। सवाल यह है कि क्या जंग का आगाज समंदर की लहरों से ही होने वाला है? चीन और अमेरिका के बीच तनाव किस हद तक पहुंच चुका है, इससे हम सब वाकिफ हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान चीन ने साउथ चाइना सी में इस कदर बारूद भर दिया है जिसकी वजह से हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। लेकिन यह पहली बार हुआ है जब चेतावनी के बावजूद, आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद लगातार दूसरे दिन अमेरिका ने अपना विमान चीन की मिलिट्री ड्रिल के ऊपर उड़ाया। इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? इसका मकसद है जमीनखोर चीन को समंदर निगलने से रोकना, क्योंकि ड्रैगन के पंजे अब साउथ चाइना सी की सरहदों को पार कर पड़ोस में भी पाप की गठरी जमा कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में चीन ने अपनी सरहद के चारों तरफ 4 जगह पर कब्जा कर लिया है। ये जगह है साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, येलो सागर और बोहाई की खाड़ी।
इन चारों समंदर पर कब्जा जमाने के बाद चीन लगातार अपने फाइटर प्लेन उड़ा रहा है। मिलिट्री ड्रिल के बहाने इस पूरे इलाके को चीन ने नो फ्लाई जोन घोषित किया है, यानी इस इलाके से किसी भी विमान के उड़ने की मनाही है। चीन ने इस इलाके को अपने पड़ोसी देशों के जहाजों के लिए भी बंद कर दिया है। अमेरिका इसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका बार बार अपने लड़ाकू विमानों को चीन की मिसाइलों की जद में उड़ा रहा है। माओ के वारिस इसी से खौफजदा हैं। चीन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि अमेरिका की ये हरकत बेहद खतरनाक है। अगर अमेरिका चीन के इलाके में घुसेगा तो इससे सैन्य झड़प हो सकती है, बाद में ये बढ़ भी सकती है। चीन का खौफ इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि U-2 से लेकर RC-135S एयरक्राफ्ट अमेरिका के जासूसी विमान हैं, जो 70,000 फीट ऊपर से जमीन पर हो रही छोटी से छोटी हरकत पर नजर रख सकते हैं, फोटोग्राफ ले सकते हैं और HD वीडियो बना सकते हैं। खास बात यह भी है कि इसे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल छू भी नहीं सकती। अमेरिका के इन दोनों विमानों ने चीनी फौज की पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज कैप्चर की। इसके बाद आराम से हिंद महासागर में अपने बेस पर लौट गए और चीन की सेना को इसकी भनक तक नहीं लगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।